रात के 12:30 बज रहे थे। बारिश जोरों की बरस रही थी और शहर की सड़कें तकरीबन सुनसान थीं। अली हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। वो एक निजी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर था। रात की शिफ्ट खत्म करके घर पहुंचते पहुंचते अक्सर आधी रात हो जाती थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। बस स्टॉप पर खड़े सिर्फ दो लोग अजीब सी नजरों से उसे देख रहे थे, एक बूढ़ा आदमी और एक सफेद कपड़ों में खामोश सा नौजवान। अली ने परछाइयों में छुपे इन दोनों को देखकर कदम आहिस्ता कर लिए। ये दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने सोचा। बस अचानक रखती है। ड्राइवर थका हुआ लग रहा था। बस तकरीबन खाली थी। अंदर सिर्फ एक ही मुसाफिर बैठा था, वही नौजवान जो बाहर खड़ा था। अली ने हैरत से देखा, ये तो अभी बाहर खड़ा था, अंदर कैसे? वो बस में चढ़ गया। बूढ़ा आदमी भी हानपता हुआ पीछे चढ़ा और अली के पास आकर आहिस्ता से बोला, बेटा, कभी किसी को उसके चेहरे से मत पहचानना। कुछ लोग वहां नहीं होते जहां नजर आते हैं। अली ने चौंक कर पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बल्कि हल्का सा कांप गया। ये बस आज पहली बार इस रोड पर नहीं चल रही। आज मुसाफिर नंबर 13 चढ़ गया है। अली के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो अंदर बैठा नौजवान, उसका चेहरा बेहद सफेद, आंखें बेतासिर और हाथ अजीब हद तक सर्द थे। ड्राइवर ने एक नजर पीछे देखा और फौरन निगाहें फेर लें। बस के अंदर खामोशी फैल गई। बारिश की आवाज, इंजन की हल्की गर्ज और दिल की तेज धड़कन। नागहानी तौर पर बस की बत्तियां एक लम्हे को बुझ गईं। जब दोबारा रोशन हुए, नौजवान अब 3 सीट आगे बैठा था। अली ने चौंक कर बूढ़े को देखा। ये आगे कैसे? बूढ़ा आहिस्ता से बोला, यही तो कह रहा हूं बेटा, ये इंसान नहीं है। अचानक नौजवान ने गर्दन पुच्छे फेरकर सीधे अली को देखा। उसे पहली बार लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी को पकड़कर दबा दिया हो। नौजवान की आंखें नहीं थीं, सिर्फ स्याह गड़े थे। बस रुक गई, लेकिन बाहर कोई स्टॉप नहीं था। ड्राइवर घबरा कर बोला, ये जगह तो रूट का हिस्सा ही नहीं। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और नौजवान की तरफ इशारा करके बोला, ये जगह उसी की वजह से आई है। ये खुद नहीं जाता, ये आपको लेता है। नौजवान आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ। पूरा बस अंदर से यूं सर्द हो गया जैसे किसी ने बर्फानी हुआ छोड़ दी हो। अली ने डर कर आवाज लगाई, तुम कौन हो? वो नौजवान मुस्कुरा भी नहीं रहा था, लेकिन जैसे उसकी आंखों बूढ़ा कहाँ गया। ड्राइवर कांपते हुए बोला, यहां कभी कोई बूढ़ा नहीं था, आप अकेले ही बैठे थे। अली पर सख्ता तारी हो गया। जिस बूढ़े से वो बात करता रहा, वो था ही नहीं, सिर्फ उसको दुख रहा था। नौजवान ने हाथ बढ़ाया, चलो तुम्हारी बारी है। अली ने चीखकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। बस का दरवाजा खुद ही खुल गया। बाहर अंधेरा, धुआं और न खत्म होने वाली सड़क थी। जैसे ही वो छलांग लगाने लगा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी था, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, भागो। और इसी लम्हे बस की बत्तियां दोबारा बुझ गईं। एक खौफनाक चीख और फिर बस गायब। अली खुद को खाली सड़क पर खड़ा पाया। न बारिश, न बस, न ड्राइवर, सिर्फ दौर कहीं अजान फज्र की आवाज। सालों बाद भी अली रात को सफर नहीं करता, क्योंकि उसे आज तक वो आखिरी जमला नहीं भूला जो बूढ़े ने कहा था, मैं हर उस शख्स की मदद करता हूं जिसे मुसाफिर नंबर 13 ले जाना चाहता है। और बेटा, अगली बार शायद मैं वक्त पर न पहुंच सकूं। और अली जानता है, मुसाफिर नंबर 13 अब भी किसी रात, किसी बस में, किसी अकेले इंसान का इंतजार कर रहा है।